udaipur.com के साथ हैं कमलेश सेन, जो कि उदयपुर में कमलेश चैंपियन के नाम से जाने जाते हैं। कमलेश जी, हाय, udaipur.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कमलेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई और इस फील्ड में कौन कौन आपका जो है साथ देते हैं? लगभग मैं उदयपुर शहर में 1994 में आ चुका था जी। और उसके बाद शुरुआत में मैंने भाई साहब के साथ काम किया, जो हमारी पहला सलून है नवरन जी, सीरन सेक्टर 5 में, जो उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद में 2000 में हमने चैंपियन सलून डाला, जो शक्तिनगर में स्थित है, जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में हमने 3 या 4 चेयर रखी थी जी। बाद में हम लोगों ने सोचा कि 3-4 चेयर में वेटिंग बहुत होती थी, कस्टमर का टाइम वेस्टेज बहुत होता था जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको किसी और रूप में और किसी और स्टाइल में और स्टाइलिश बनाए काम को। तो उसके लिए हमने एक नया उसी सलून को रिनोवेशन करा के बड़ा सलून बनाया, जिसमें हमने अभी 23 चेयर के सेवाएं दे रखी है, 23 चेयर की, जो एक साथ 23 लोग एक साथ अपनी सेवाओं का, हमारे सलून की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। और उसमें भी हमने पिचिंग सेट में, सलून के बैक साइड में हमने वो स्पा का भी रख रखा है। अरे वाह। और जो सलून की हमारी जो, उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों का जेंट्स सलून ही है, तो एक फीमेल सलून भी होना चाहिए जी। तो हमने 2011 में फीमेल सलून भी खोला जी। फीमेल सलून हमारा चैंपियन गर्ल्स स्पा के नाम से है, मिराकल्स कॉलेज रोड पर हनुमान जी के मंदिर के पास में जी स्थित है। वहाँ पर जमनेश जी ने सेवा दी है, जो जमनेश जी अभी हम लोगों का रिसेंटली लॉरियल एकेडमी बॉम्बे, जो इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी, उसमें कोर्स किया हुआ है, जो वो सेवाएं दे रहे हैं अपने गर्ल्स स्पा पर जी। अभी कुछ नई ओपनिंग भी एक होने वाली है आपके नए स्पा की, वो कहाँ पर? हाँ, अभी हमने सोचा कि हमारे ये 3 सलून हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो राजनगर और नाथद्वारा और कांकरोली से आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक सलून हम लोग वहाँ पर भी खोलें। तो अभी हमने नया एक सलून मेल और फीमेल का, जो हमारा इन सभी सेगमेंट से बड़ा है जी, वहाँ पर हम लोग अभी खोल रहे हैं, जो बहुत जल्दी जुलाई एंड में उसका इनोवेशन होने वाला है। और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कमलेश जी की आपकी ट्रेनिंग कहाँ से जो है आपने ली? वैसे तो शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ से नवरन से सीखा था। फिर मैं 2009 में मुंबई स्थित हकीम सालिम सुपरस्टार स्टार लोग वहीं पे हेयर कट कराते हैं, स्टार फेमस सलून है हकीम सालिम, जो बांद्रा में स्थित है, वहाँ पर मैंने कोर्स किया था। 2 महीने का मैंने वहाँ पर कोर्स किया था। उसके बाद मेरी जो हेयर स्टाइल की टेक्निक और उसमें और ज़्यादा अच्छा निखार आ गया जी। उसके बाद मैंने जो 2011 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में सुकी सलून्स करके हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ली। वहाँ पर 4 डेज का कोर्स था मेरा। उसके बाद रिसेंटली अभी 2013 में मैंने स्पेन में कोर्स किया, वहाँ पे भी 4 दिन का कोर्स था जी। उसके बाद अभी श्रीलंका गया हूँ मैं मई महीने में, अच्छा। इसी साल जी। वहाँ पर भी मैंने कोर्स किया। वहाँ पर नैना करुणारत्न करके सलून्स हैं, वहाँ पर मैंने कोर्स किया वहाँ। और वहाँ पर मुझे जो सिखाने वाले जो सर थे वो जोखिम रूज करके थे जी, जो स्वीडन से थे। अच्छा। और उनकी आर्ट वाकई, मैंने इतनी ट्रेनिंग ली, उनकी आर्ट वाकई डिफरेंट और बहुत ही अलग थी। देखिए, हेयर कटिंग जो है इंडिया में भी होती है और विदेशों में भी हेयर कटिंग होती है, तो क्या कुछ अलग वहाँ के हेयर कटिंग में देखा है आपने? क्योंकि वहाँ आपने ट्रेनिंग ली है, क्या कुछ अलग लगा कि जो इंडिया में कल्चर जो है अभी तक ना आ नहीं पाया? वैसे तो हमारा हिंदुस्तान पीछे नहीं है किसी भी चीज़ में, फिर भी कहीं कहीं टेक्निकली जो देखा जाए ना, उसकी अभी भी कमी है जी। तो टेक्निकली बाहर के देशों में एक्चुअल आर्थिक स्थिति में कहीं कहीं तो अपन वीक ही है जी। बाकी इस वजह से टेक्निकली सपोर्ट वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो सीखने को मिलता है। वहाँ पर नई नई स्टाइल मिलती है, वहाँ की जो फैशन है, तो वो सब चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान में भी हो जी। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं जी। कैसा आपका जो सफ़र, आप विदेश दौरे पर गए थे और आपने जो विदेश में जो सीखा, कैसा आपको वहाँ, क्या मतलब कुछ अलग सीखने को मिला? हेयर स्टाइल टेक्निक्स बहुत डिफरेंट होती है वहाँ पर।
तो वो डिफरेंट टेक्निक्स सीखने के लिए हम लोग आ जाते हैं और वो वही चीज़ हम लोग वापस यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। और नई नई स्टाइल मिलती है, तो ये बहुत चीज़ मायने रखती है। अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में बालों की केयर जो है कैसे करनी चाहिए? वैसे बारिश का मौसम है, सबसे पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि लंबे बाल जिनके हो, छोटे हेयर्स में, स्मॉल हेयर्स में ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन लंबे बाल जिनके हो उनको ज़्यादा गीले नहीं रखने चाहिए। अगर बारिश में गीले हो जाते हैं तो घर आकर उन बालों को पहले शैम्पू से वॉश करें, फिर कंडीशनर लगाएं, फिर वापस उसको ड्राई करके सुखा दें। सूखे ज़्यादा लंबे समय तक अगर गीले रखेंगे तो उसमें रूसी और डैंड्रफ होने के चांस रहते हैं, जो हेयर फॉल का एक रीज़न होता है। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि डैंड्रफ और रूसी से बचना चाहिए, उसके लिए बालों को लंबे समय तक गीले नहीं रखने चाहिए। देखिए आजकल हेयर कलर्स भी मार्केट में कई सारे उपलब्ध हैं और कुछ लोग डरते भी हैं कि हेयर कलरिंग नहीं करवानी चाहिए, या क्या आप इसमें मतलब सोचते हैं? हेयर कलरिंग नहीं करवानी चाहिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेयर कलरिंग तो आज की फैशन का दौर है और एक्चुअल ब्रांडेड कलर्स यूज़ करने चाहिए। ब्रांडेड, उसके बाद में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ आ गई आजकल, जैसे कि अमोनिया फ्री कलर भी आ गया, ओडीएस वाला कलर आ गया और दिया कलर हो गया, कास्टिंग कलर जो, तो अपने को क्या बहुत सारे, जैसे किसी क्लाइंट की आंखों की प्रॉब्लम है, जिसको कोई को लगता है कि मेरी आंखों पर लोड पड़ रहा है, तो उसको कास्टिंग कलर यूज़ करना चाहिए। दिया, जिसको लोरियल कलर में, लोरियल कंपनी में है, दिया रिसेस बोलते हैं उसको, वो यूज़ करना चाहिए। उससे उसकी आंखों पर इफेक्ट नहीं है। सभी लोगों पर ऐसा नहीं होता है, किसी व्यक्ति पर ऐसा हो सकता है जी। तो इस केस में है ना, उसको दिया रिसेस कलर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज आप कोई सी भी कंपनी का ब्रांडेड कलर यूज़ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलून का आपने अपना क्या एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जैसे कि आपका सैलून जो है जयपुर में एक अपना अलग पहचान रखता है? मेरा सैलून में, मैंने ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने, मेरे सैलून में मैंने सबसे तो फर्स्ट में बता चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, किसी का टाइम खराब ना हो। दूसरा, साफ सफाई जो हाइजेनिक है, बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो नैपकिन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह और टॉवेल, नैपकिन, एप्रिन सब यूज़ करते हैं और साफ सफाई मेंटेन करते हैं। हाइजेनिक का पूरा ध्यान रखा जाता है जी, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारी डिसीज जो चल रही है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें करनी पड़ती है जी। इसमें हम लोगों ने कॉस्ट वाइज भी रिजनेबल रख रखा है सैलून का और हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जितने भी, जैसे हम लोग नैपकिन्स, एप्रिन्स यूज़ करते हैं, वो यूज़ एंड थ्रो वाले यूज़ करते हैं जी। और देखिए उदयपुर को आप हाई उदयपुर के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हाई उदयपुर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जी कि मैं आपके साथ, आपके सामने हूँ जी। और दूसरी बात ये कि यहाँ की लोगों की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने में मैं प्रयासरत हूँ। hiudaipur.com को थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और उदयपुर तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है जी, यहाँ जिलों की नगरी है और इस जिलों की नगरी में मेरा भी एक योगदान जी है, जो इसमें मैं लगा हुआ हूँ कि यहाँ के जो लोगों की सुंदरता है उसको और बढ़ाने में मैं प्रयासरत हूँ जी। और उदयपुर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। hiudaipur.com हमेशा आपके साथ। थैंक यू।